क्या होता है मरने के बाद मुझे कैसे पता, लेकिन वो जानता है। कौन? मुझे क्या पता। तुझे सब पता है। कौन जानता है? वो क्या है इसके अंदर? हैं? इसी घर में भूत है भाई। भूत। और जब हम रहते थे जब तो ठीक था, जब तुमने ताबीज वाबीज रखे थे इसके अंदर। अब तो बहुत पुराने हो गए रहे हैं। चलो ये 10-12 साल से फिर खुला नहीं है और यहाँ पे कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन हम चोरी छुप के जा रहे हैं। वापिस आ पाएंगे या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन जा रहे हैं। घटना पर आधारित कुछ रहस्यमय एक्सपीरियंस। आप जानोगे कुछ रहस्यमय एक्सपीरियंस आत्माओं की दुनिया के। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जुनैद और शायद आप मुझे नहीं जानते लेकिन जान जाओगे। तो आप ही की तरह मैं भी बचपन से ये जानना चाहता था कि आखिर मरने के बाद हमारा होता क्या है। तो मैं खोज पर निकल गया और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली। इस वक्त आप बिल्कुल भूल जाओ कि क्या ये लड़का सही है और क्या आप समझ पा रहे हो। बस आपको समझना है, सुनना है और उसे फील करना है कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन करो एक बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो बेड पर लेटा हुआ है और मरने की हालत पे है। तो ज़्यादातर लोगों की मौत बुढ़ापे में ही होती है किसी न किसी बीमारी की वजह से, लेकिन कुछ केस होते हैं जो अचानक से मर जाते हैं, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इमेजिन करो वो बेचारा इतना ज़्यादा बीमार है कि एक तो उसे दर्द हो रहा है उसके शरीर में, पूरे शरीर के अंदर, और ऊपर से उसे ये भी डर हो रहा है कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये दुनिया से चला जाऊँगा। अब यहाँ पर उसके सामने दो केस होने वाले हैं। पहला केस, अगर उसने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें की जिससे उसका दिल खुश हुआ, जिससे औरों को खुशी मिली, उसने अच्छे काम किए, उसने कभी बुरा नहीं सोचा लोगों के बारे में, तो इस केस पर वो सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहा होगा और एक पॉजिटिव उसकी माइंडसेट बन रहा होगा और उसे खुशी का एहसास हो रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर उसने गलत किया उन लोगों के साथ जो उनके अपने थे, गलत किया उन लोगों के साथ जो वो नहीं करना चाहता था, तो इस केस में वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाला है अगर उसने गलत काम किए, चोरी की या किसी के बारे में गलत सोचा भी। तो अब क्या होगा, उसके अच्छे काम और उसके बुरे काम मिलकर एक उसकी सीड तैयार करेंगे। वो सीड जो एक आत्मा का होता है। अब इमेजिन करो हमारे शरीर के अंदर कोई एक सोल है, कोई एक आत्मा है। अब बहुत लोग इनकार करेंगे शायद आत्मा जैसी कुछ नहीं होती, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कोई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी आपसे कोई काम करवाती है, जो आपका कहते हैं वो मन करवा रहा है। वो जो मन है ना, वो एक सिंपल सी चीज़, वो दिखती नहीं है कहीं पे, वो हम आत्मा कंसिडर करते हैं। और हमें पता है कि आत्मा जब हम मर रहे होते हैं तो हमारे शरीर से निकल जाती है, और ये टेस्टिफाइड भी हो चुका है कि कुछ ना कुछ कम होता है। वो साइंस की बात है, वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे समझते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है हमारे शरीर की, जो हमें कमांड देती है बाकी एनर्जीज़ को यूज़ करने के लिए। तो अगर हमारी जो सोल है वो एक एनर्जी है, तो आइंस्टाइन का सिद्धांत यहाँ पे लग सकता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा, आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते एक ही जगह पे, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यही होता है हमारी सोल के साथ। जैसे हमारे विचार होंगे ना, वो सोल एक सीड की तरह कंप्रेस होगी। जैसे अभी हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल की हुई है, तो वो एक सीड के अंदर कंप्रेस होगी और फिर हमारी बॉडी से निकल जाएगी। अब इमेजिन करो एक आत्मा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कमरा है। ये जो कमरा है ना, ये कमरा आपकी बॉडी है, और अगर आप कमरे के बीच में एक दिया जला के रख दोगे तो पूरे कमरे के अंदर है ना रोशनी हो जाती है। उसी तरीके से वो पूरे शरीर में रोशनी करती है। और कभी कभार जो हाईली पावरफुल एनर्जीज़ होती है ना, जो हाईली पावरफुल सोल्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जब भी ये बॉडी किसी कमरे में जाएगी या कहीं पर भी जाएगी ना, वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। वो एनर्जी का एनवायरनमेंट होता है, उसे ऑरा भी कहते हैं। वो भी एक अलग ही कंसेप्ट है, उसको भी फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी समझो हमारे शरीर के अंदर से एक एनर्जी निकली जिसे सोल कहा जाता है। अभी जो सोल है ना, ये तुम्हारे बनी है तुम्हारे थॉट से।
अगर तुमने अच्छे काम किए हैं तो वही तुम्हारी अच्छे थॉट की वजह से तुम्हारी एक सोल, एक बीज बना। अब ये बीज जो है ना, ये आत्माओं की दुनिया में घूमेगा। अब ये जो आत्माओं की दुनिया है ना, ये बहुत ही गजब की दुनिया है। इसको हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे कभी, लेकिन अभी जल्दी चलते हैं आगे, क्या सफ़र होने वाला है। अब आप मर चुके हो, अब मैं थोड़ा सा आपको ये ज्ञान देता हूँ कि आप कितने टाइम बाद जन्म लोगे किसी और शरीर के अंदर। अभी तो ये मान के चलो कि आपको इंसान बनना ही है, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है और माया में फंसे रहे हो। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो, जो भी ग्रेट पर्सनैलिटी वाली सोल्स होती है ना, महात्मा बुद्ध जैसे लोग उनके शिष्य, महात्मा बुद्ध की बात नहीं कर रहा, उनके शिष्य, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अगर वो मर जाए तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक शरीर ढूंढने में, क्योंकि बहुत अच्छी आत्माएं जो होती हैं ना, वो आराम से वेट करती हैं, किसी अच्छे माँ बाप को चुनती हैं। और आपको पता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो भी बहुत अच्छी वाली आत्माएं होती हैं ना, वो जब भी पैदा हो पाती हैं जब दो लोग आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे होते हैं, और प्रेम के वक्त बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी उस चीज़ के वो दोनों प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, तो बहुत अच्छी वाली आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत रेयर चांसेस होता है कि अच्छी आत्माएं आएँ, नहीं तो वो वेट कर रही होती है एक तरीके से वेटिंग लिस्ट पे। लेकिन एवरेज आत्मा आती जाती रहती है। एवरेज आप अपने आप को कह सकते हो, जो कोशिश करता है कि अच्छा काम हो, लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है। लेकिन बुरे लोग बहुत कम होते हैं। आप कह सकते हो आपकी एक्स, आप कह सकते हो आपकी बेइज्जती जिसने की हो, वो शायद आपके लिए बुरा हो, लेकिन इतना भी नहीं होगा। ऐसे लोग हर मिनट जन्म लेते हैं, जो लोगों को इंटेंशनली परेशान करते हैं, चाहे अपने वर्ड से, चाहे अपने काम से, चाहे किसी भी चीज़ से। तो हर सेकंड लोग पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड लोग मर रहे हैं, तो लोगों का जन्म होता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, हम टाइम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक, कि ये जो आत्माओं की दुनिया में ना, टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और मैं आपको एक अनसुनी बात भी बताता हूँ, अभी जो आप ये ज़िंदगी जी रहे हो ना, इसमें भी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, किसी भी यूनिवर्स में नहीं है टाइम जैसी कोई भी चीज़। ये तो हमने बना रखी है कि टाइम कोई चीज़ नाप लिया क्योंकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना टाइम जैसा कुछ नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, सपोज़ करो जब आप मरोगे ना, तो आप जब मर चुके होगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 60 साल कुछ हुए थे। इसी तरीके से आत्मा यहाँ मरती है, कहीं जन्म ले लेती है, उसको खुद पता नहीं चलेगा कि उसने कितना टाइम बिताया। ये कुछ इस तरीके से है, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास वर्ड्स की कमी पड़ जाएगी। कुछ इस तरीके से समझो, जब आप सपना देखते हो, आप सपने के अंदर है ना कई साल जी जाते हो, लेकिन शायद वो 2-3 घंटे की सपना होता है। इसी तरीके से ना समय का पता नहीं कोई पैमाना है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता समय मायने रखता है इन चीज़ों में। तो हम आत्माओं की दुनिया में थे, अच्छे से डिटेल में कभी फिर एक्सप्लोर करेंगे, अभी बेसिक से समझते हैं। जैसे ही आप आत्माओं की दुनिया में जाओगे, जिस तरीके से आप ये लाइफ जी रहे हो ना, यहाँ पे लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आप कब आपकी मौत हो जाए। इसी तरीके से आत्माओं की दुनिया में भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कब आप वहाँ से मर जाओगे। और जैसे ही आप मरोगे, कुछ दिन में, कुछ टाइम बाद आप वो सारी यादें भूल जाओगे जो आपने आत्माओं की दुनिया से गुजारी। उस तरीके से, जिस तरीके से आप इस लाइफ में मरोगे, फिर आप आत्माओं की दुनिया में पहुँचोगे तो आप ये वाली लाइफ के बारे में भूल जाओगे। अब थोड़ा सा मैं प्रकाश आपको डालना चाहूँगा कि अभी करंटली में जो आप लाइफ जी रहे हो ना, इसके अंदर कितनी सारी माया है, कितनी सारी ऐसी दुनियाएं हैं जो आप जी रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा। इमेजिन करो पहली लाइफ, ये जो आप रियल लाइफ आप इसे कहते हो, जो कि रियल लाइफ है नहीं, आप जब मरोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी लाइफ इमेजिनरी। कभी आपने सोचा आप है ना यूँ बैठे हुए और आप कुछ इमेजिन कर रहे हो और एक ऐसी दुनिया में पहुँच गए जो आपने बनाई है कुछ सेकंड के लिए, आपके लिए वो कुछ सेकंड है, लेकिन वो जो कैरेक्टर आप निभा रहे हो उसके अंदर, कभी उसको महसूस करो कि वो पूरी दुनिया घूम रहा होता है सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पे, और उससे ही नहीं पता कि आप इमेजिन कर रहे हो। तो वो एक दुनिया चल रही होती है आपके अंदर ही, दूसरी एक ड्रीम वाली दुनिया जो सभी एक्सप्लोर करते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन सही बताऊँ तो आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं होता उसके अंदर, वो अपने आप हो रही होती है। यहाँ तक कि आपके ड्रीम वाले कैरेक्टर तक को नहीं पता होता कि आखिर चल क्या रहा है इस ड्रीम के अंदर, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है।
तो एक वो माया वाली दुनिया चल रही होती है। फिर एक कभी कभार आपने देखा होगा देजा वू नाम की चीज़ होती है। देजा वू का मतलब होता है कि आप ये काम कर रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा यार सेम बिल्कुल सेटअप के साथ मैंने इससे पहले भी बनाई है। ऐसे इंस्टिंक्ट से आते हैं कि शायद ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, शायद मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, शायद मैं पहले इस बंदे से मिल चुका हूँ, इसे देजा वू कहते हैं। तो ये एक दुनिया चल रही है। फिर कई सारी दुनिया हमारे आसपास चलती है और हम इसी माया में फंसे रहते हैं। अब यहाँ पे पता है क्या होने वाला है? जैसे ही आप मरोगे ना, आपने इस लाइफ के अंदर जिस फेज़ में फंसे हुए थे उस फेज़ के हिसाब से आपका सीड बनेगा, आपकी सोल बनेगी। सपोज़ करो आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब जो भी आपने मोहब्बत में काम किए, अगर आप मरते हो उस आशिक की हालत में, तो आपका जो अगला जन्म होने वाला होगा ना, वो कोशिश करेगा कि कोई ऐसा परिवार ढूंढे, ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे वो आशिक बन के जन्म ले और अपनी उस हसरत को पूरा करे। अब इमेजिन करो अगर आपको नॉलेज पाने का नशा है आइंस्टाइन की तरह, इन लोगों की तरह, अगर आपको पैसा कमाने का नशा है, अगर आपको सेक्स वाला नशा है, तो आपका जो मरने वक्त सीड बनेगा वो उसी टाइप का बनेगा और आप उसी घर में उसी टाइप के लोगों के बीच में जन्म लोगे। समझ रहे हो? बहुत डीप बात बोलने वाला हूँ, इसको समझो। जब आप मरोगे ना, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में घटी हैं चीज़ें, आप बस एक तो लेवल अप पहुँचोगे। आप किसी अच्छे घर में जन्म ले सकते हो अगर आपने अपने माइंडसेट पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया और इन सभी चीज़ों से हटकर एक लाइफ को बैलेंस बनाया, तो आप लेवल अप जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप पैसे, प्यार, मोहब्बत इन सब चीज़ों में फंसे रहे, तो दोबारा आप उस ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ से अपनी हसरत पूरी करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा लोगे, फिर दोबारा लोगे। इस जाल में बुरी तरह फंस जाओगे यार। और फंसे हुए हैं लोग, यही तो कर रहे हैं। अब इमेजिन करो महात्मा बुद्ध को उन्होंने एक टीचिंग दी थी, हाँ, कि जागरूक बनो। जागरूक कैसे बनते हैं वो समझाऊंगा फिर किसी दिन वीडियो में, बहुत डिटेल है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, इतना कंटेंट है, कैसे कैसे करके बताऊं। यहाँ पे समझो, अगर आप मरते हो महात्मा बुद्ध की तरह, जो कि इनलाइटनमेंट हो गए थे, जिनको ज्ञान हो गया था कि इतने सारे जन्म होते हैं, इतनी सारी ये चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा धीरे धीरे। शायद आप लोगों ने इतनी डिटेल में किसी और से नहीं सुना होगा और आप शायद ये कहने वाले हो यार इसको ये चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं। तो मैंने बहुत सारे धर्म के बारे में पढ़ा है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस और भी बहुत कुछ है। इसकी भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल हम समझते हैं आदमी दो तरीके से मरेगा, एक तो इनलाइटमेंट और एक अनइनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट वाले बंदे बुद्ध, ओशो और इन टाइप जैसे बंदे होते हैं, इनकी अलग ही दुनिया होती है, बाद में करेंगे। दूसरे टाइप के बंदे होते हैं भाई, जो तुम्हारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, जो मर जाते हैं माया के चक्कर में, पैसा, प्यार, सेक्स, इन सब चीज़ों के चक्कर में। हम दोबारा जन्म लेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे घर में ले जहाँ हमारी हसरत पूरी हो। और ये सारी चीज़ें ना प्री डिफाइंड हो रही है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस ये अपने आप हो जाएंगी। जब आप यहाँ मरोगे आपको कुछ नहीं पता कब मरोगे। आप आत्माओं की दुनिया में मरोगे, आपको वहाँ पता नहीं चलने वाला आप कब मरोगे, ऐसे ही मरते रहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंसानों में ही जन्म लो। अगर आपने बहुत ज़्यादा गंदे और गलत काम किए ना, तो आप जानवर भी बन सकते हो, आप पेड़ पौधे, पक्षी, कुछ भी बन सकते हो। डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे रहे इस लाइफ के अंदर। और एक और अच्छी बात बताऊं, अगर ज़रूरी नहीं है यार कि आप यही बनो, आप एक प्लैनेट भी बन सकते हो, आप स्टार भी बन सकते हो, आप सन की रेज भी बन सकते हो। आप मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज, वॉट एवर यू कैन थिंक यू कैन मेड जस्ट बाय योर वर्क, एस्पिरेशन। क्या आप चाहते हो, क्या कुछ नहीं चाहते, वैसे ही बन जाओगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। वैसे तो कहने को बहुत कुछ है और इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इन सारी चीज़ों को आने वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल तक लेके जाऊंगा। शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अच्छी सोल बनो ताकि अच्छी ज़िंदगी जिए भी जियो और मरने के बाद भी जियो। नहीं तो आपके जन्म तो होते ही रहेंगे, फंसे रहोगे इस माया जाल के अंदर। मैं चाहता हूँ निकलो इससे बाहर। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बस यही कहना चाहता हूँ, मन हो तो लाइक कमेंट कर देना, अदरवाइज़ शेयर तो बिल्कुल मत करना वीडियो, क्योंकि जो योग्य होगा ना उसे अपने आप वीडियो मिल जाए।